वेलकम टू माय क्लास। आज हम एडवर्ब पे बात करने वाले हैं। जैसे एडवर्ब को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट होता क्या है कि जैसे हम एडजेक्टिव में कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल हम डिग्री कंपैरिजन की किसी भी एडजेक्टिव में ही बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हम आज एडवर्ब की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये बता दें कि एडवर्ब होते क्या। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की, किसी फ्रेज की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना। जैसे मैंने बोला ही रन्स, वो दौड़ता है, तो कैसा दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है ना। ही जंप्स, वो कूदता है, कैसा? हाई जंप करता है। तो मतलब उसके वर्ब के बारे में बता दिया। कभी कभी बोलते कि वो बहुत वेरी वेरी फास्ट दौड़ता है, वो बहुत एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। इट मीन्स इस तरह का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, बट आज केवल कंपेरिजन में काम करेंगे, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं बता रही कि ये एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, वर्ब की भी बताते हैं और एडवर्ब के भी बारे में बताते हैं। तो लेकिन ये इनका कंपैरिजन भी होता है और हम बताते हैं ना कि ज़्यादा ऊंचा उड़ गया, उससे भी ज़्यादा ऊंचा उड़ गया। तो ये कैसे होता? तो ये हम कंपैरिजन करते हैं जिस प्रकार से हम एडजेक्टिव का करते हैं ना, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलर, ऐसे ही हम एडवर्ब की भी डिग्री होती है और इसकी भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, अ काइट फ्लाइज हाई। काइट क्या करती है? ऊंचा उड़ती है। ठीक है, ये सबको पता है कि ऊंचा उड़ती है। अ बर्ड फ्लाइज हायर देन अ काइट, और एक बर्ड जो होती है वो काइट के कंपैरिजन ज्यादा तेजी से उड़ती है या ज्यादा हाइट पे उड़ती है। लेकिन एन ईगल फ्लाइज द हाईएस्ट ऑफ दोज, उन सब से ज्यादा, उन दोनों से ज्यादा क्या होती है? ज्यादा हाइट से कौन दौड़ता है? ईगल बहुत हाईएस्ट पे वो दौड़ती है या फ्लाई करती है ना। तो इट मीन्स इसके भी हम कंपैरिजन आराम से करते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसमें फिर क्या नियम लगता है। ज़्यादा बड़े नियम है, 2-3 नियम है, बहुत आसानी से हो जाएंगे और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। बोरिंग नहीं है, बट हाँ इंटरेस्ट जरूर पैदा होगा कि ऐसा क्या है इसमें। देखो, यदि एडवर्ब है, एडवर्ब में पहले बताती है कि फास्ट होता है, स्लो होता है ना, और हैप्पीली हो जाता है और फास्टली हो जाता है। फास्टली तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बताने वाली थी कि फास्ट में हम एल वाई बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे हम यहाँ देखो, ब्राइटली लगाते हैं, कनिंगली लगाते हैं, एंग्रीली लगाते हैं, क्विकली लगाते हैं, ये सारे एडवर्ब। लेकिन धोखे से कभी भी हम फास्ट में एडवर्ब में एल वाई ना लगाएं। हमको कई बार लगता है कि सब में एल वाई लगा मतलब फास्ट में भी लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तो क्लियर कर लेना। तो इस प्रकार से कई एडवर्ब होते हैं जिनमें हम एल वाई लगा नहीं देखते हैं, वो भी एडवर्ब होते हैं, वो भी एडवर्ब के समान काम करते हैं। तो फिर उनमें क्या विशेषता है? तो ध्यान रखिए, जो भी एडवर्ब में केवल एक सिलेबल होता है। अब ये सिलेबल क्या होता है? सिलेबल वो होता है जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस देके कोई बात करते हैं तो एक बार पॉज लेते हैं, दो होते हैं तो दो बार पॉज लेते हैं, तीन बार होते हैं तो तीन बार पॉज लेते हैं। देखो, मैंने बोला फास्ट, एकदम से एक बार में ही रुक गई मैं। हाई, एक बार में ही रुक गई। नियर, पास में रुक गई। सून, एकदम से रुक गई। मतलब एक बार बोलने पे ही हमको पॉज लेना पड़ रहा है, उतना ही सिलेबल है, तो इसलिए हम इसे वन सिलेबल वाले बोलते हैं, एक सिलेबल वाले। तो जब एक सिलेबल वाले हैं तो उसमें तो ज्यादा कंपैरिजन कुछ नहीं है। कंपेरेटिव में बनने के लिए ई आर लगा देना है हमें, और कंपेरिजन सुपरलेटिव लगाते समय ई एस टी लगा देना है, जैसा हम नॉर्मल एडजेक्टिव में करते हैं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, है ना। नियर, नियरर, नियरेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब कई बार प्रश्न आएगा कि मैम ये तो एडजेक्टिव भी होता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। लॉन्ग, लॉन्ग बैग, लंबा बैग, बिल्कुल एडजेक्टिव भी होता है, बट जहाँ पे ये एडवर्ब के समान काम करता है और कहीं पे ये एडजेक्टिव के समान काम करता है। मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बहुत सारी जगह ये अलग एक ही वर्ड कैसे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच लेके आता है, तो ये इसको आप देख सकते हो। लेकिन अब देखो, यहाँ पे जो लॉन्ग है ना, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका नाउन है। तो अब एडवर्ब क्या होते हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि जहाँ हमें कहाँ, कैसे, कब, इन सब का आंसर मिलता है, वो एडवर्ब होते हैं ना। तो हमें यहाँ से कैसे दौड़ा, कैसे कूदा,
कैसे पास आया, कहाँ गया, कैसे कब आया, इस प्रकार के जब आंसर हमें मिल रहे हैं तो इनको हम एडवर्ब कहेंगे, है ना। इन चीजों में इतना अंतर होता है। तो हाई मतलब ऊंचा, तो कैसा उड़ा, ऊंचा, हायर उड़ा। नियर कहाँ आया, तो पास में आया, नियर नियरेस्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे एडवर्ब है जो कहीं ना कहीं आंसर देते हैं कब, क्यों और कब, कहाँ और कैसे, इसका आंसर देते हैं। तो आपको इसको याद करना। लेकिन थोड़ा सा अब अंतर फिर आता है कि भाई जहाँ पे मैम हमेशा एल बाय वाली चीज़ें देखी गई, स्विफ्टली देखी गई, रेयरली देखा गया, तो फिर ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल आपके एडवर्ब ही होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके एडवर्ब में एल आई लगा होता है, एल वाई लगा होता है, वो जो एडवर्ब जिनमें एल वाई लगा होता है उसमें हम कंपैरेटिव करते समय मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव करते समय हम मोस्ट का यूज करते हैं। लेकिन वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, हर जगह की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। देखेंगे आप, ब्राइटली में तो हम एल वाई लगा रहे हैं, कनिंगली में भी लगा रहे हैं, एल वाई सब में लगा रहे हैं, तो इनको हम मोर और मोस्ट लगा करके कंप्लीट कर रहे हैं। बट देखो यहाँ पे अर्ली में भी एल वाई लगा है, शी केम अर्ली, वो जल्दी आई है, तो एडवर्ब है। तो यहाँ पे लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है कि ये अर्ली में हम अर्लियर से काम कराते, कंपेरिजन करते समय आई ई आर करते हैं और इसमें ई एस टी, आई के बाद में ई एस टी जोड़ देते। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एल वाई जुड़ा है तो मोर लगा के काम कर लेंगे, है ना। कुछ जगह आपको उसको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। अब अपन देख लेते हैं एल वाई में जहाँ मोर और मोस्ट लगाना है, अर्ली का आपको याद रखना है इस एक्सेप्शन को, है ना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जैसे लोग फास्ट को जल्दी जल्दी करते समय फास्टली कर देते हैं, ऐसा ही अर्ली को मोर अर्ली ना करते, इसका भी ध्यान रखना है ना। अब अपन देखेंगे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव किसकी, ब्राइट की। ब्राइट है ना, होता है बहुत ही चमकदार वाला, है ना, बहुत चमकदार। कैसा है, तो ब्राइटली है, बहुत चमकदार। तो ये मोर ब्राइटली और मोस्ट ब्राइटली। कनिंगली बहुत होता है ना, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा मतलब शातिर दिमाग का होना चाहिए, कनिंगली मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा सामने वाले को एकदम बुद्धू समझने वाला, उस टाइप का कनिंगली, है ना। तो कनिंगली, मोर कनिंगली, मोस्ट कनिंगली। एंग्रीली वही गुस्से वाली से, तो एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली। क्विकली बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से होता है, क्विकली करो बोलते हैं ना, जल्दी से करो, तेजी से करो। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। स्लोली, धीरे से करो, धीरे से, कैसा वो कैसा आया, ही केम स्लोली, धीरे आया। हाँ, स्लोली, मोर स्लोली और फिर मोस्ट स्लोली, सबसे ज्यादा स्लोली, बहुत ही ज्यादा स्लोली, कछुए की चाल, है ना, तो वो वाला। ग्लैडली बहुत ही ज्यादा खुशी से, ग्लैड मतलब बहुत ज्यादा खुश, है ना, ग्लैडली, मोर ग्लैडली और मोस्ट ग्लैडली। एफिशिएंटली मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है वो, तो एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली, मोस्ट एफिशिएंटली। वाइजली बहुत होशियारी से, वाइजली, मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। स्विफ्टली बहुत ही तेज, स्विफ्ट बहुत ज्यादा तेज होता है ना, स्विफ्टली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। रूडली बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करते, कई बार तो बहुत ही रूडली बिहेव है उसका बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, रूडली बिहेव करती है वो या करता है। तो रूडली ऐसे रेयरली सब आएंगे, अभी हैप्पीली ये सब आएंगे, उसमें आपको करना रूडली, मोर रूडली, मोस्ट रूडली। इट मीन्स कि जहाँ पे आपको ज़्यादातर एल वाई दिखता है वहाँ पे आपको मोर और मोस्ट लगाना है, और लेकिन हर जगह नहीं, अर्ली के साथ आप अर्लियर भी लगाना है, कई ऐसे आएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और ऐसे कई एडवर्ब हैं, आप इसके साथ बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। एक और मैं आपको ले आती हूँ जो इररेगुलर एडवर्ब होते हैं उनके लिए भी, तो आप थोड़ा सा इसको चेक करें, राइट डाउन करें जब तक कि नेल कर देती है। अब देखो कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें ना तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं और ना ही हम ER और EST लगाते हैं, तो कुछ इरेगुलर वे से ही डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, उनकी कंपेरेटिव डिग्री बनती है। तो वो क्या हो सकते हैं, कुछ एडवर्ब इरेगुलर रीति से चेंज होते हैं, इरेगुलर वे में, इरेगुलर वे में चेंज होते हैं, है ना, वे में चेंज तरीके से चेंज होते हैं। उस तरीके से कैसे देखेंगे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो बैड और बैडली दोनों एक ही है ना, बैड यानी बुरा, बैडली यानी बुरे से। तो बैड का भी वर्स्ट होता है और वर्स्ट होता है ना, बैड वर्स वर्स्ट, बैडली वर्स वर्स्ट, तो ये दोनों अगर कभी आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लिटिल है ना बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, लिटिल, लेस और लीस्ट, है ना, एटलीस्ट बोलते हैं ना, थोड़ा तो,
इल इल यानी थोड़ा सा बीमार सा होता है ना, बीमार, वर्स वर्स्ट। फिर गुड और वेल दोनों एक ही है देखो, लेकिन ये क्या है, गुड आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका गुड है, और ये वेल क्या है, ये अपना एडवर्ब है। तो हम इसका लेंगे एडवर्ब बेटर, वेल, बेटर, बेस्ट, है ना। जैसे अपन गुड, बेटर, बेस्ट करते हैं ना, ऐसा वेल, बेटर, बेस्ट करेंगे। मच का देखेंगे, मच, मोर, मोस्ट। फार के दो होते हैं, ठीक है ना, फर्दर और फार्दर, फर्देस्ट और फार्देस्ट, है ना। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब की आपकी कंपैरिजन कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, और आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, नई जानकारी मिली हो, तो उन तक जरूर पहुंचाओ जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स टेक सम सर्टेन एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं कि क्या करना है, कैसे हम इसको फिलअप करेंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा है ही स्विम्स, वो तैरता है। यहाँ पे लिखा है गुड और विल, ब्लैंक देन अदर। अब देखो ये जो देन आया है वो हमेशा हमेशा के लिए कंपैरिजन के लिए आता है ना। तो कंपैरिजन के लिए आया था, मतलब हम तो यहाँ पे एडवर्ब का पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो एडवर्ब का भी कंपैरिजन अपन ने सीखा है। तो देखो गुड तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये जो वेल था ये आपका एडवर्ब हो गया। तो वेल की जो सेकंड फॉर्म क्या थी, वो भी तो बेटर ही थी। तो हम क्या करेंगे, ही स्विम्स बेटर, ही स्विम्स बेटर देन अदर्स। वो तैरता है दूसरों से अच्छा, दूसरों से अच्छा। तो हमेशा ये याद नहीं रखना है कि गुड का ही बेटर होता है, ये वेल का यानी एडवर्ब का भी बेटर ही होता है। चलिए आगे देखेंगे, शी हैज कम, वो आ चुकी है। देन हिम, देन हिम मतलब कुछ कंपैरिजन तो कर रहा है, लेकिन अब शब्द क्या दिया अपने को, वर्ब क्या दिया, अर्ली दिया है। अब मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे एल वाई दिखे हैं तो ज्यादातर हमारा एडवर्ब होता है, लेकिन एल वाई के लिए अपन ने अर्ली के लिए क्या है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे एल वाई के साथ हम मोर और मोस्ट नहीं जोड़ेंगे, यहाँ अर्ली है तो हम इसे अर्लियर कर लेंगे, EARLIER, अर्लियर। शी हैज कम अर्लियर देन हिम, वो उसके पहले आ चुकी है, उसके पहले आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्लियर आएगा, ये मोर अर्ली नहीं जुड़ेगा। मैंने बताया था कल भी जब आपको, जब मैं अभी पढ़ा रही थी, तो कि अर्ली ही ऐसा एक शब्द है जिसमें अपन मोर अर्ली नहीं लगाएंगे, तो यहाँ अर्लियर कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे सही होगा और ये यहाँ सही होगा, ठीक है। एक्शन स्पीक्स ब्लैंक देन अ वर्ड्स, ये एक मतलब सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं ना कि काम आपका बताता है शब्दों, मतलब शब्दों से ज्यादा, बोलने से अच्छा है कि काम बता देगा। यानी बोल के बताया तो क्या बताया, मतलब काम आपका इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपके वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल आपका काम होना चाहिए ताकि लोग समझ जाए। तो जो लाउड है, अब यहाँ पे देन लगा मतलब पक्का आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लाउड आपका क्या है, वन सिलेबल है, तो इसको हम लाउडर कर देंगे, LOUDER, लाउडर। एक्शन स्पीक्स लाउडर। अब बोलेंगे मैम लाउडर तो होता नहीं, बिल्कुल होता है, एडवर्ब में ज्यादा बोलता है। एक्शन यानी काम ज्यादा बोलता है बजाय वर्ड्स के, शब्दों से ज्यादा काम आपका बोलता है। यदि आपने काम अच्छा किया तो लोग करेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो लाउडर, आपको लाउडर लगा देना है क्योंकि ये वन सिलेबल वाला वर्ड था, ठीक है ना। चलिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, एज ब्लैंक एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पॉसिबल, जैसा वैसा बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे सून दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई कंपैरिजन तो है नहीं, बस वहां पे कंपैरिजन कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, एस के साथ दिख रहा है। एस के साथ, एज और ब्लैंक एज के साथ में हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एज सून एज, जितना जल्दी उतना, जितना जल्दी हो सके उतना, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, जल्दी जितना जल्दी उतना, जितना पॉसिबल हो सके तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको सून ही लगाने से काम चल जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। ब्लैंक देन मी, अब फिर देन आ गया, मतलब फिर कंपेरिजन करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्लुएंटली आ गया, ऐसा ही फ्लुएंटली जैसा यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पे अपन ने अर्लियर लगाया था, मोर अर्ली नहीं लगाया था। लेकिन फ्लुएंटली में हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लुएंटलियर नहीं हो पाएगा, वहां पे हमें मोर फ्लुएंटली लगाना पड़ेगा। क्यों, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर फ्लुएंटली, मोर फ्लुएंटली। हमें क्या करना चाहिए, उसे इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है मोर फ्लुएंटली देन मैं, मेरे से अच्छी इंग्लिश वो बोलती है। चलिए अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ही रन्स, मेरे से अच्छी इंग्लिश बोलती है इसलिए मोर फ्लुएंटली, कंपैरिजन हो रहा है। अभी पक्का नहीं कि एक में है, तभी इसलिए जब कंपैरिजन हो रहा है तब देन लगा है, ये इसकी पहचान है।
तब आपने लगाया, सब में देन लगा हुआ है इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं ना। अब ही रन्स, वो दौड़ता है। अब देखो यहाँ पे ही रन्स, कुछ नहीं बताया आगे पीछे, ही रन्स वो दौड़ता है, तो कैसा दौड़ता है, तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन करने के लिए ना द लगा है, देन लगती है एन देन लगा है, ना इधर द लगा है, इट मीन्स वो पॉजिटिव है कि वो दौड़ता है और वो भी तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ने के लिए हमेशा केवल आपको क्या लगाना है, फास्ट ही लगाना है, देन ना इधर कंपैरिजन के भी नहीं लगाना है और द आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी नहीं लगाना। तो आपको सीधा लगा करके भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है तेज, वो तेज दौड़ता है। क्लियर? आगे देखेंगे, आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है, आई लाइक मैंगो। अब द लगा दिया है और ब्लैंक लगा दिया ऑफ ऑल द फ्रूट्स, ऑफ ऑल द फ्रूट्स मतलब सब फ्रूटों में, मतलब आपको वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि सब फ्रूटों में सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे, क्योंकि यहाँ द लगा है, द लगा मतलब पक्का इन सब फ्रूटों में कुछ अलग उसका, तो आई लाइक मैंगो द। अब लेकिन लिटिल आ गया, तो लिटिल का आपको पता होगा, लिटिल का मैंने बताया था कि ये भी एक प्रकार का एडवर्ब है और इसकी भी लीस्ट होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो लीस्ट होती है, LEAST है ना, तो लिटिल लेस और लीस्ट होता, तो यहाँ पे द आगे इसलिए हम क्या करेंगे, द लीस्ट ऑफ द फ्रूट्स, आई लाइक मैंगो द लीस्ट ऑफ द मैंगो। अब जैसे हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो द लीस्ट मतलब सबसे कम, मुझे पसंद है सबसे कम इन सब फ्रूटों में, है ना। अगर हम इसके लिए कर देंगे तो लिटिल का मोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिटिल दिया है तो हमें अपने को लीस्ट लगाना पड़ेगा, द लीस्ट, लीस्ट यानी जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसे और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान देता है कि द लीस्ट, आई लाइक मैंगो द लीस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, ठीक है। चलिए अब आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया है। हर वर्ब या एडवर्ब या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसकी 2-4 एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, तो उसको आपको जल्दी से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।